Assalamu alaikum students. Today the class 9th and lecture number 3 subject biology. सही है। अब प्रीवियस लेक्चर में जो है ना हमने पढ़ा था मतलब कि ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, और फर्स्ट लेक्चर में जो है हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का जो है ना डिस्कस किया था। नाउ टेक जो है ना थर्ड लेक्चर अबाउट द बायोलॉजिकल मेथड्स। व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल मेथड? बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? सही है। एक्चुअली बायोलॉजिकल मेथड्स जो है ना इज अ मेथड्स इज यूज्ड टू रिसॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। सही है। मतलब बायोलॉजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, रिसॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मतलब हम जो है ना कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है ना, लाइफ से कंसर्न्ड कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उस प्रॉब्लम को जो सॉल्यूशन होता है ना, तो उसका सॉल्यूशन जो है ना उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हम बायोलॉजिकल मेथड्स जो होता है ना उसको यूज़ करते हैं। सही है। अभी बायोलॉजिकल मेथड इज़ यूज टू रिसॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू रिसॉल्व। सही है ना, अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम अ बायोलॉजिकल मेथड जो है ना इज यूज्ड। सही है। अभी क्या होता है, अभी इसमें बायोलॉजिकल मेथड्स जो होता है ना उसके अंदर हम क्या करते हैं, अभी जो है बायोलॉजिकल मेथड जो है ना अडॉप्टेड है। सही है। विच कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो है ना स्टेप्स। अभी बायोलॉजिकल मेथड में जो पहला जो स्टेप होता है ना वो होता है ऑब्जर्वेशन। सही है। अभी जो भी मतलब रिसर्च जो होती है ना स्टार्ट होती है ना, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन से ही होती है। सही है। अभी ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन में ना टू कलेक्ट, सही है, टू जो है ना आर मेड टू कलेक्ट जो है ना रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। मतलब उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आता है ना, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना उसको हम कलेक्ट करते हैं। सही है। टू कलेक्ट द, सही है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। सही है। मतलब जो भी प्रॉब्लम होता है ना उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना तो उसको हम कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। सही है। तो वो जो फर्स्ट जो स्टेप होता है ना वो क्या होती है, ऑब्जर्वेशन होती है। या आप कैसे भी कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन जो होती है ना वो क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन। जो भी बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है, सही है, और फर्स्ट स्टेप जो होता है ना ऑफ बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट जो स्टेप होता है ना बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का ना, तो वो क्या होता है, वो होता है ऑब्जर्वेशन होता है। सही है। ऑब्जर्वेशन में ना हम क्या करते हैं, उससे प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करते हैं। एक आपको एग्जांपल बताता हूँ मलेरिया के बारे में। मलेरिया जो है ना एक बर्निंग इशू था, मलेरिया। अभी एक एग्जांपल उठाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मलेरिया था, आज से कई साल पहले जो है ना मलेरिया एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू था। मतलब लोगों की जो मौत का सबब बन रहा था, मतलब कई जो अमवात हो रही थी ना वो मलेरिया की वजह से हो रही थी। सही है। सही है। तो फिर क्या हुआ कि जो है ना 1878 में जो है ना एक साइंटिस्ट है जिसको लेवरॉन कहते हैं। अभी लेवरॉन ने क्या किया, लेवरॉन ने जो है ना मलेरियल पेशेंट जो है ना, मलेरियल जो पेशेंट है उसके ब्लड की ऑब्जर्वेशन की, उसके ब्लड को देखा तो उसको जो है ना टीनी क्रिएचर मिले। टीनी जो है ना क्रिएचर मतलब छोटी छोटी उसको ना मखलूक मिली उस ब्लड में। सही है। तो फिर लेवरॉन ने जो है ना एक क्या किया, लेवरॉन ने जो है ना उस टीनी जो क्रिएचर जो है ना वो ब्लड में देखे। उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसने ना एक गैस दिया। सही है ना, उसने क्या किया, एक गैस दिया। उस गैस को क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। तो सेकंड स्टेप जो होता है बायोलॉजिकल मेथड का वो हाइपोथेसिस होता है।
अभी हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस में जो है ना मतलब कि इंटेलिजेंट गैस, समझ रहे हैं क्या होता है? ये इंटेलिजेंट गैस होता है। अभी इंटेलिजेंट गैस सही है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट कॉल्ड जो है ना हाइपोथेसिस। इंटेलिजेंट गैस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट कॉल्ड हाइपोथेसिस। अभी लेवरॉन ने जो है ना वो क्या किया? लेवरॉन ने वो जो टीनी क्रिएचर देखी है मलेरियल जो पेशेंट है उसके ब्लड में ना, तो उसने क्या किया? हाइपोथेसिस दी। इसने क्या हाइपोथेसिस दी? इसने कहा कि मलेरिया जो होता है ना वो उन टीनी क्रिएचर की वजह से हो रहा है। वो टीनी क्रिएचर जो है ना लेटर में उनका नाम, बाद में उनका नाम पड़ गया प्लाज्मोडियम, सही है ना। तो अब इसने क्या किया? इसने गैस लगाया एक जो है ना, मतलब क्या गैस लगाया कि प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो होता है ना उसकी वजह से क्या होता है? मलेरिया जो है ना, मलेरिया का जो काज है ना वो प्लाज्मोडियम है। मतलब प्लाज्मोडियम की वजह से क्या होता है? मलेरिया होता है। तो ये एक क्या है? ये एक जो है ना गैस लगाया है, एक इंटेलिजेंट गैस लगाया है या एक टेंटेटिव स्टेटमेंट दी है, सही है ना। तो उस स्टेटमेंट को टेंटेटिव मतलब जो आर्जी जो होती है ना एक स्टेटमेंट होती है, वो स्टेटमेंट जो होती है उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, सही है। उसके बाद जो है ना थर्ड जो स्टेप जो होता है ना वो कहलाता है डिडक्शन। डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन में जो है ना मफरूजा कहलाता है, जिसको मफरूजा कहते हैं, सही है। अभी लेवरॉन ने क्या कहा है? लेवरॉन ने यही कहा है कि मतलब कि जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, सही है। इसका मतलब ये है कि जिसको भी मलेरिया होगा ना तो उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम होगा, सही है। और जिसको मलेरिया नहीं होगा तो उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं होगा, सही है। तो ये क्या है? ये एक मफरूजा है, सही है, जिसको हम क्या कहते हैं? डिडक्शन कहते हैं। डिडक्शन क्या? लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। सही है। लॉजिकल जो एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपोथेसिस जो होती है ना वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है डिडक्शन, सही है। अब मैंने आपको एग्जांपल बताया ऐसे ही, जैसे अभी एक हाइपोथेसिस दी हुई है, सही है ना। अभी हाइपोथेसिस की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक गैस लगाया हुआ कि प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया, सही है ना। तो मलेरिया का जो सबब जो है वो क्या है? प्लाज्मोडियम है। इसका मतलब ये है कि जो भी मलेरियल पेशेंट होंगे ना उनके ब्लड में क्या होगा? प्लाज्मोडियम होगा। और जो हेल्दी पर्सन होंगे जिनको मलेरिया नहीं होगा तो उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं होगा। तो वो जो है ना वो क्या कहलाएगी? वो डिडक्शन कहलाएगी, जिसको मफरूजा कहते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपोथेसिस, सही है। मतलब लॉजिकल इफ सही है ये क्या कहलाएगी? लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। आप ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इफ प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया, सही है ना। अगर प्लाज्मोडियम जो है वो क्या है? मलेरिया का सबब है, तो ऑल द मलेरियल पेशेंट्स हैविंग अ प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, सही है। तो जो भी मलेरियल पेशेंट होंगे ना क्या होंगे? उनका जो ब्लड होगा ना उसमें प्लाज्मोडियम होगा, सही है। एंड द हेल्दी पर्सन जो है ना हैव अ लेक द प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। और जो हेल्दी जो पर्सन होगा उसका जो ब्लड होगा उसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं होगा। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगी डिडक्शन, सही है। अभी हाइपोथेसिस और जो डिडक्शन जो होता है ना उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट। अभी एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट में जो है ना टू टेस्ट ईच डिडक्शन, सही है ना।
अभी क्या है, मतलब डिडक्शन और जो हाइपोथेसिस होती है ना, उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, तजर्बा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। मतलब प्रैक्टिकली जो है ना हम क्या करते हैं, उसमें प्रैक्टिकल जो है ना करते हैं, जिसके नतीजे में ना हम दो ग्रुप उठाते हैं। सही है, एक होता है कंट्रोल, एक्सपेरिमेंट को हम डिवाइड करते हैं दो ग्रुप में। सही है, एक होता है कंट्रोल ग्रुप और दूसरा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। देखिए अभी हम क्या करते हैं, फॉर सपोज हमने डिडक्शन में क्या कहा है कि मलेरिया जो होता है ना वो प्लाज्मोडियम की वजह से ही होता है। इसका मतलब जो भी मलेरियल पेशेंट होंगे उनमें प्लाज्मोडियम होगा और जो हेल्दी होंगे उनमें प्लाज्मोडियम नहीं होगा। सही है, तो हम क्या करेंगे, फॉर सपोज हम 200 जो है ना 200 लोग जो है ना पीपल को टेकअप करेंगे, उसमें से 100 जो होंगे ना वो हेल्दी होंगे और 100 जो होंगे ना वो मलेरियल पेशेंट होंगे। जो मलेरियल पेशेंट होंगे ना उनका जो ग्रुप होगा ना वो कहलाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। सही है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या आ जाएंगे, मलेरियल पेशेंट। सही है, और जो कंट्रोल ग्रुप होता है ना, कंट्रोल ग्रुप में क्या होंगे, हेल्दी पर्सन आ जाएंगे। हेल्दी पर्सन जो होंगे ना वो क्या होंगे, वो होंगे कंट्रोल ग्रुप में। और जो मलेरियल पेशेंट होंगे ना वो किस में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। अभी हम क्या करेंगे, 100 जो मलेरियल पेशेंट हैं और 100 क्या है, हेल्दी पर्सन है, तो इन दोनों का जो है ना हम ब्लड टेस्ट करेंगे। सही है, अभी पहले 100 मलेरियल पेशेंट का ब्लड टेस्ट किया ना तो सब में क्या मिला, सब में जो है ना हैविंग अ प्लाज्मोडियम। सही है, अभी ब्लड क्या, उसके अंदर क्या प्लाज्मोडियम था। सही है, और जो एक्सपेरिमेंट जो कंट्रोल ग्रुप था, कंट्रोल ग्रुप क्या था, विदाउट जो है ना ब्लड विदाउट प्लाज्मोडियम। मतलब जो ब्लड जो था ना उसमें प्लाज्मोडियम नहीं था। सही है, तो अभी इससे यही प्रूफ हो गया कि जो भी मलेरियल पेशेंट है ना उसमें क्या है, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम है, और जो हेल्दी पर्सन है जिनको मलेरिया नहीं है उसमें क्या प्लाज्मोडियम नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि जो प्लाज्मोडियम जो है ना इज अ काज ऑफ मलेरिया। सही है, मतलब एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमें पता चलता है कि आइदर हाइपोथेसिस या जो डिडक्शन जो है ना वो क्या है, वो करेक्ट है या वो रॉन्ग है। तो वो जो है ना थ्रू द एक्सपेरिमेंट हमें क्या होता है, पता चलता है। सही है, तो ये जो है ना ये हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट में हम दो ग्रुप बनाते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम मलेरियल पेशेंट उठाते हैं और जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसमें हम क्या करते हैं, हेल्दी पर्सन को उठाते हैं। अभी हेल्दी पर्सन का हमने ब्लड टेस्ट किया तो किसी में भी हमें प्लाज्मोडियम नहीं मिला। सही है, मतलब ब्लड विदाउट प्लाज्मोडियम था। और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसके अंदर जो मलेरियल पेशेंट थे ना उन सब के ब्लड में क्या था, प्लाज्मोडियम था। तो इसका क्या रिजल्ट निकला, अभी रिजल्ट यही निकलता है कि जो है ना कि मतलब कि जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनमें ब्लड, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं है, और जो मलेरियल पेशेंट है उनमें प्लाज्मोडियम है। इट मीन्स द मलेरिया इज काज्ड बाय द प्लाज्मोडियम। मतलब हमारा जो डिडक्शन और जो हाइपोथेसिस जो है ना वो करेक्ट है कि मतलब प्लाज्मोडियम ही जो होता है वो मलेरिया का क्या होता है। सही है, फाइनली जो होता है ना ये क्या हो गया, ये अभी हमारा रिजल्ट्स निकल गया। तो रिजल्ट्स में क्या हो गया, टू वेरीफाई द डिडक्शन एंड फाइनली जो है ना एंड फाइनली द हाइपोथेसिस। तो वो क्या होगा, रिजल्ट्स। तो उसके बाद जो है ना अभी रिजल्ट्स में क्या होगा, टू वेरीफाई डिडक्शन एंड फाइनली जो है ना हाइपोथेसिस।
सही है, मतलब उसमें जो है ना हम डिडक्शन और जो हाइपोथेसिस जो है ना उसको वेरीफाई कर लिया, अभी हमारा रिजल्ट्स निकल गए। अभी रिजल्ट हमें यही मिला कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम जो होता है ना वो क्या होता है, मलेरिया का काज होता है। उसके बाद फिर क्या होता है ये हमें रिजल्ट्स यही मिला है कि प्लाज्मोडियम जो होता है ना इज द काज ऑफ मलेरिया। सही है, प्लाज्मोडियम जो होता है ना वो क्या होता है, वो मलेरिया जो होता है ना उसका सबब बनता है। सही है, उसके बाद जो होता है ना नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप जो है ना थ्योरी होती है। अभी थ्योरी क्या होती है, थ्योरी में जो है ना द हाइपोथेसिस गेन एक्सेप्टेंस एंड इवेंचुअली प्रोमोटेड। सही है, देखें अभी आपने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने किया, अभी कई ऐसे मतलब जो है ना कई जो है ना लोग जो है सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उन्हें रिजल्ट्स भी वही मिल रहे हैं जो सबको एक जैसे मिल रहे हैं। तो ये जो है ना ये जो हाइपोथेसिस जो है ना एक्सेप्टेंस होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लस में जो है ना टू रैंक टू और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगी और इवेंचुअली प्रोमोटेड टू जो है ना रैंक ऑफ थ्योरी। तो वो क्या बन जाएगा, वो एक नज़रिया बन जाएगा। थ्योरी एक्चुअली हम कहते हैं नज़रिए को। सही है, अभी मैं आपने किया, आपने वो एक्सपेरिमेंट किया, मैंने किया, हमें सबको जो है ना रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं वो सेम ही मिल रहे हैं। मतलब हाइपोथेसिस जो है ना वो ज़्यादा एक्सेप्टेंस हो रही है उसकी, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो सेम ही रिजल्ट मिल रहे हैं ना, तो वह एक्चुअली क्या होता है वो प्रोमोट हो जाती है, किसमें, वो थ्योरी का जो रैंक होता है ना उसमें आ जाती है। तो ये सारा का सारा जो है ना ये बायोलॉजिकल मेथड है। मतलब बायोलॉजिकल मेथड्स में हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को जो है ना सॉल्व करते हैं। सही है, मतलब कोई भी लाइफ से कंसर्न कोई भी प्रॉब्लम आएगा ना तो उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन जो होगा ना वो बायोलॉजिकल मेथड्स के ज़रिए होगा। अब बायोलॉजिकल मेथड्स में जो है ना फर्दर कौन कौन से स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन। सही है, बायोलॉजिकल मेथड्स जो होता है कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, और सेकंड में जो होता है वो होता है हाइपोथेसिस। सही है, थर्ड में जो होता है वो होता है डिडक्शन, और जो फोर्थ जो होता है क्या होता है एक्सपेरिमेंट, एंड फिफ्थ में क्या होगा उसका रिजल्ट्स मिलेगा, और जो सिक्स जो स्टेप होता है उसमें हमें क्या मिलता है फाइनली थ्योरी। अभी थ्योरी जो होता है ना वो लॉ का दर्जा भी लेती है। अगर यूनिवर्स में कोई भी चीज़ होती है ना तो उस पर सेम अप्लाई हो, उस पर अप्लाई की जाए और रिजल्ट्स जो है ना हमें सेम ही मिले, तो वो जो होता है ना वो फाइनली जो होता है वो थ्योरी का जो है ना दर्जा उसे मिल जाता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये बायोलॉजिकल जो है ना मेथड के जो है ना स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है ना तो उसको हम क्या करते हैं, उसको रिसॉल्व करते हैं इस तरीके के ज़रिए। तो ओके, अभी जो है ना आपको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो या कोई बात आपको समझ में ना आई हो फॉर सपोज, या कोई भी ऐसा क्वेश्चंस हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जो है ना लिखें, और वो जो है ना जो बात समझ में ना आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह आपको जो है ना उस चीज़ का आंसर्स मिलेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।